नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीएसटी के आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटीआर 3B और 2B में जो डिफरेंस है उसके लिए डिपार्टमेंट क्या स्टेप लेगा। और डिपार्टमेंट अगर कोई नोटिस भेजता है, कोई फॉर्म भेजता है आपके पास, तो उसके अगेंस्ट आपको क्या रिवर्ट करना है, क्या रिप्लाई हमें करना है, इन चीज के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ये रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन जो 4 अगस्त को नोटिफिकेशन आया, जो आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन नंबर 38। इसमें से काफी लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में, बट जिनको अवेयरनेस नहीं है उनके ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि काफी बार जेन्युइन रीजन की वजह से भी 3B और 2B में डिफरेंस हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मेरे रीजंस जेन्युइन है तो वो पूरी चीज आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही आपके डिफरेंस होगा जीएसटीआर 3B और 2B में, हम सबको पता है 2B में ऑटो पॉपुलेट इनपुट आता है, 3B में हम इनपुट क्लेम करते हैं। ऑल दो 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर 3B में भी आता है, बट हम उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो मान लो 3B में आपने इनपुट ज्यादा किया, आपके कुछ एक रीजंस थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली इस वीडियो में। 3B में आपने कुछ इनपुट क्लेम किया, 2B में कुछ इनपुट था, दोनों में डिफरेंस था, और 3B में आपने ज्यादा इनपुट क्लेम किया। इस केस में क्या होगा दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक नया रूल इंसर्ट कर दिया है, रूल 88D। बेसिकली 4 अगस्त से ही ये एप्लीकेबल हो गया, 4 अगस्त 2023 ये नोटिफिकेशन आया उस डेट को ही। इस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या बताया कि इस रूल में हमने क्या किया कि जब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन in the return for a tax period or periods furnished by him in form GSTR 3B exceed the input tax credit available to such person in accordance with the auto-generated statement containing the detail of input tax credit in GSTR 2B in respect of the said tax period or period as the case may be by such amount, such percentage as may be recommended by the council. The said registered person shall be intimated of such difference in part A of form GST DRC 01C। तो एक नया फॉर्म लेके आए ये DRC 01C। इस फॉर्म के द्वारा आपके पास एक इंटीमेशन आएगा अगर 3B और 2B में डिफरेंस है तो। अब ऐसा नहीं है कि क्या 1 महीने के डिफरेंस आ गया तो ही ये आ जाएगा, ये कंसोलिडेट करके भी आ सकता है। कैसे भी आ सकता है दोस्तों, अगर 1 महीने में डिफरेंस है तो उस पर्टिकुलर महीने का भी आ सकता है, उस पर्टिकुलर पीरियड का भी आ सकता है, उस क्वार्टर का भी आ सकता है अगर आप क्वार्टरली रिटर्न भर रहे हो तो। या फिर हो सकता है एक से ज्यादा महीनों का या एक से ज्यादा क्वार्टर का आपको एक साथ भी वो इंटीमेट कर दे। ये फॉर्म कैसा होगा, इस फॉर्म में डिटेल कैसे आएगी, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आपके पास नोटिस आ गया है, DRC 01 में इन्होंने बोल दिया है। अब और ये कहां पे आएगा, डेफिनेटली ईमेल पे आएगा, और आपका जो जीएसटी आप लॉगिन करोगे कॉमन पोर्टल पे आपको ये दिखने वाली है ये इंटीमेशन। अब क्या होगा दोस्तों, अगर वो डिफरेंस गलत है, गलत से मतलब कि एक्चुअली में आपने ज्यादा इनपुट लिया है, तो दोस्तों आपको वो पे करना पड़ेगा। ये नोटिस भी ये चीज बोलेगा, पे एन अमाउंट इक्वल टू द एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल इन द सेड फॉर्म जीएसटीआर 3B along with the interest payable under section 50 through form GST DRC 03। तो नोटिस आपके पास किसमें आया, DRC 01C में। अगर आपको लगता है कि आपको पेमेंट करना है तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा DRC 03 के द्वारा along with सेक्शन 50 का इंटरेस्ट दोस्तों। अगर आपको लगता है कि डिफरेंस जो है, ज्यादा इनपुट आ रहा है वो किसी रीजन की वजह से और मुझे नहीं पे करना है, तो आपको उसका डिफरेंस का रीजन देना पड़ेगा। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द अफोरसेड पीरियड अफोरसेड डिफरेंस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द कॉमन पोर्टल। उस फॉर्म के माध्यम से, उस फॉर्म के पार्ट बी के माध्यम से जो आपको आगे दिखाऊंगा, उसके माध्यम से आपको एक्सेस का रीजन देना पड़ेगा इफ यू आर नॉट गोइंग टू पे। दो ऑप्शन है, डिपार्टमेंट आपको बोलेगा 7 दिन में, यस विद इन द 7 डेज, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 दिन में या तो उस डिफरेंस का पेमेंट कर दो आप DRC 03 के द्वारा सेक्शन 50 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए, या फिर अगर आपको लगता है पेमेंट नहीं होना चाहिए इस केस में क्योंकि कुछ जेन्युइन रीजंस है, तो आपको उस डिफरेंस का रीजन तो हमें बताना पड़ेगा बॉस विद इन 7 डेज में। अब वो कैसे बताओगे आप, वो बताओगे पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST DRC 01C DRC 01C के पार्ट ए में नोटिस आया, पार्ट बी में आपको रिप्लाई करना है। पार्ट बी में या तो आप पेमेंट करके उसकी डिटेल पार्ट बी में देने वाले हो, पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आप उसका रीजन देने वाले हो, और पेमेंट अगर कर रहे हो तो DRC 03 के माध्यम से वो पेमेंट होने वाला है। DRC 03 में जब जाओगे तो वहां पे एक ऑप्शन आता है आपके पास कि मिसमैच इन 3B और 2B, उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, पीरियड आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। अब देखते हैं DRC 01C पार्ट ए फॉर्म क्या है, पार्ट बी फॉर्म क्या है दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको फॉर्म पे ले जाने से पहले बताऊंगा, अगर आप इस 7 दिन के अंदर अंदर ना तो जमा कराते हो और ना ही जमा करा के आपको इंटीमेट करना है, ना तो आप जमा कराते हो और ना ही कोई रीजन बताते हो, तो दोस्तों आपका जो असेसिंग ऑफिसर है सेक्शन 73 या सेक्शन 74
इन दोनों में से किसी एक सेक्शन में आपके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। इन दोनों सेक्शन में पेनल्टीज भी लगती है, आपसे टैक्स तो वसूला ही जाएगा, ब्याज भी वसूला जाएगा और पेनल्टीज भी वसूली जाएगी। तो टाइम रहते आप इसका जवाब जरूर दीजिए। ऑल दो 7 डेज का जो टाइम है गवर्नमेंट ने बेहद कम दिया है यहाँ पे। आइए मैं आपको लेके चलता हूं फॉर्म कैसे दिखने वाला है। ये है वो फॉर्म जीएसटी डीआरसी 01C। आपने देखा ये पार्ट ए है जो कि सिस्टम जनरेटेड है। इसमें हेडिंग ही है इंटीमेशन ऑफ डिफरेंस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड द अवेलेबल इन द रिटर्न। तो इसकी हेडिंग ही है कि भैया हम आपको एक इंटीमेशन दे रहे हैं, सिस्टम जनरेटेड है, असेसिंग ऑफिसर जनरेट नहीं कर रहा है। आप सबको पता है आजकल ट्रांसपेरेंसी इतनी हो गई, आप सब सुन रहे होंगे डिपार्टमेंट एआई का इस्तेमाल कर रहा है, सॉफ्टवेयर्स अब थोड़े स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट करेगा। इंटीमेशन आपको पार्ट ए में देगा। इसमें आपको आपका जीएसटी नंबर, लीगल नेम आएगा और साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज नोटिस दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय यू इन 3B एक्सीड द इनपुट अवेलेबल इन 2B फॉर द पीरियड दिस टू दिस एंड अमाउंट टू दिस। तो साफ ये लिखा हुआ है कि भैया 3B में जो आपने इनपुट लिया वो 2B से ज्यादा है, इस पीरियड का इतने अमाउंट से ज्यादा है। आपको बकायदा बताएगा फॉर्म जीएसटीआर 2B में कितना है जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी है वो है, फॉर्म 3B में कितना है और एक्सेस इनपुट आपने कितना लिया हुआ है। ऐसे करके ये फॉर्म की डिटेल आने वाली है। साथ में ये भी बोलेगा ये कि इन अकॉर्डेंस विद सब रूल 1 ऑफ रूल 88D यू आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू आइदर पे। जो भी अपन ने रूल पढ़ा था 88D, उसकी यहाँ पे ये व्याख्यान कर रहा है कि भैया 88D में जो आपने देखा होगा कि या तो आप 7 दिन में पे करो या आप हमें रिवर्ट करो कि आप पे क्यों नहीं कर रहे हो, क्या रीजन है। अदरवाइज सेक्शन 73 और सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग चालू कर देंगे अगर आप टाइमली रिप्लाई नहीं देते हो। अगर आप टाइमली रिप्लाई दे रहे हो, पार्ट बी में आपको रिप्लाई देना है दोस्तों। आइए क्या है वो पार्ट बी। रिप्लाई बाय टैक्स पेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ डिफरेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट। जी, अगर आपने पेमेंट कर दिया है डीआरसी 03 के थ्रू तो आप ए ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। आई हैव पेड द अमाउंट इक्वल टू द एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड एज स्पेसिफाइड इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी डीआरसी 01C फुल्ली और पार्शियली अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 50 थ्रू फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03। यहाँ पे आपको उस डीआरसी 03 का ARN डालना है। जिस जिस हेड में आपने टैक्स का पेमेंट किया उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। हो सकता है आप हाफ पे कर रहे हो या कुछ पोर्शन आप पे कर रहे हो जो आपको लग रहा था कि इतना ही मेरा पेबल बनता है, या हो सकता है पूरा पे कर रहे हो। तो जितना आपने पे किया उसकी डिटेल और जो नहीं पे कर रहे हो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे रीजन का डिफरेंस देना है। अब कुछ भी रीजन हो सकता है दोस्तों। क्या रीजन? फॉर एग्जांपल इन्होंने खुद ने ही उस फॉर्म में खुद ही रीजन आएंगे, आपको उस रीजन के सामने डिटेल डालनी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल इन अर्लियर टैक्स पीरियड। एक ऐसा रीजन हो सकता है ना कि मैंने लेट सपोज अभी हम अगस्त की हमारी 3B भर रहे हैं, अगस्त में लेट सपोज मैंने 3B में 2 लाख का इनपुट लिया, 2B में लेट सपोज 1.5 लाख का इनपुट आ रहा था, तो 3B में मैंने 50,000 का इनपुट ज्यादा ले लिया। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि पिछले महीने की इनपुट थी, पिछले पीरियड की इनपुट थी जो मैंने अभी तक नहीं ली थी वो ली। अब 3B में तो ज्यादा आ गया अगस्त के में, तो आपके पास नोटिस आने वाला, तो उसमें आपको एक जवाब दे दो। इस ये वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट कर लीजिए। इसके सामने आपको डिटेल देनी है कि भैया ये इनपुट थे इस पीरियड के जो मैंने नहीं लिए थे। आप चाहो तो चेक कर लो उस पीरियड में 2B में जाता है और उस पीरियड में 3B में कम आ रहा है, तो इससे रिकंसाइल हो रहा है। दूसरा हो सकता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल इन अर्लियर टैक्स पीरियड ड्यू टू कोई मिस्टेक की वजह से भी हो सकता है हमने क्लेम नहीं करी हो सकता है कि आपने कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए इनपुट क्लेम किया हो 3B में जो कि 2B में अपीयर नहीं हो रहा हो सकता है एसईजेड से कोई सर्विस आपको मिली हो, सप्लाई मिली हो जो 2B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होता है, उसकी वजह से हो सकता है। एक्सेस रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन पीरियड टैक्स पीरियड, पुराने टैक्स पीरियड में हो सकता है आपने कोई आईटीसी रिवर्स कर दी होगी जो ज्यादा कर दी थी, वो आप क्लेम बैक कर रहे हो, वो हो सकता है। रिक्रेडिट ऑफ आईटीसी ऑन पेमेंट टू सप्लायर, आप सबको पता है 180 डेज में पेमेंट नहीं करते तो आईटीसी रिवर्स करनी पड़ती है। आपने वो आईटीसी रिवर्स करी, फिर जब पेमेंट किया तो रिक्लेम करोगे। अभी मान लो अगस्त में आपने पेमेंट किया, अगस्त के महीने की जब 3B भर रहे हो आप उसमें रिक्लेम कर रहे हो। अब 2B में तो दिखेगा नहीं, 2B में तो कब दिख गया होगा जब आपने वो परचेज किया होगा तभी दिख गया होगा, लेकिन अब जब आप रिक्लेम कर रहे हो तो 3B में एक्सेस आने वाला है। वो रीजन है अगर, तो आपको उसका रीजन का डिफरेंस और उस रीजन की डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी दोस्तों। ये काफी सारे रीजन है, अगर इनमें से कोई रीजन नहीं है आपके पास कोई और अलग रीजन है तो एनी अदर रीजन वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए और जो भी आपका XYZ रीजन है वो आपको यहाँ पे डालना है दोस्तों। तो पार्ट ए फॉर्म है आपका DRC 01C, उसके पार्ट ए में आपको डिपार्टमेंट इंटीमेशन देगा, पार्ट बी में आपको रिपोर्ट करना है। 2 ऑप्शन है रिवर्ट के, या तो आपने टैक्स का पेमेंट कर किया हो उसकी डिटेल देनी है, या फिर टैक्स का पेमेंट नहीं किया हो आपके पास कोई जेन्युइन रीजन हो उसकी डिटेल देनी है, या मिक्सचर भी हो सकता है कि हाँ भैया कुछ गलती से ज्यादा ले लिया था हमने तो उसका तो हमने पेमेंट कर दिया है उसकी डिटेल, और कुछ हमें लेना ही ज्यादा था उसका ये रीजन है उसकी डिटेल आपको देनी है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म है, आपको कोई बहुत ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर डिपार्टमेंट से नोटिस आता है तो डेफिनेटली जब हम 3B में इनपुट लेते हैं 2B से ज्यादा तो कहीं ना कहीं एक रिकंसिलिएशन भी बना के रखते हैं, उसकी नोटिंग भी रखते हैं। अगर नहीं रखते हो दोस्तों आप तो अब से रखना स्टार्ट कर दो। जी हाँ, अगर 3B में इनपुट
कम या ज्यादा ले रहे हो आप एज कंपेयर टू 2B, तो आप आज से ही उसकी नोटिंग करना स्टार्ट कर दो हर महीने की, कि भैया इस रीजन की वजह से कम लिया या इस रीजन की वजह से ज्यादा लिया, जिससे कल को डिपार्टमेंट का कोई नोटिस आएगा तो आपके हाथ में सारी चीजें हैंडी रहेगी और इंस्टेंटली उसका रिप्लाई करने वाले हो। अदरवाइज आपको काफी दिन तो ये रिकंसाइल करने में लग जाएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया था, और हो सकता है कि आपने सही क्लेम किया हो इनपुट, लेकिन आपको डिटेल्स नहीं मिल रही हो, आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ जाए, ब्याज का पेमेंट करना पड़ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।